शरीर को बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन्स हमें चाहिए होते हैं। अलग अलग तरीके के विटामिन्स हैं, राइट? बी, विटामिन बी, सी, B12, ए, सी, पता नहीं क्या क्या है, राइट? कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। और परमेश्वर ने वो सारी चीजें खाने पीने की चीजों में, फ्रूट्स में, सारी सब्जियों में, सब चीजों में रखी हुई हैं हमारे शरीर के लिए। आमीन। तो ऐसे ही आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के वचन में सारे विटामिन, प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम सब है। आमीन। इसमें अब मुझे नहीं मालूम आज वो क्या देना चाहता है, कैल्शियम देना चाहता है या प्रोटीन का डोज लगाना चाहता है। आमीन। खुदावंद की इच्छा पूरी हो तो हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ खड़े हो गए बस। आमीन। और प्रभु जहां लीड करेगा वहां लीड हो जाएंगे। बट एक विचार था, कई एक विचार होते हैं जब कहीं जाते हैं बोलने, तो कई एक विचार होते हैं, तो देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। और मैं एक कुछ चीज पढ़ना चाहूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। और गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि जो विचार थे उनसे कुछ मिलते जुलते थे जो मैं देख रहा था यहाँ आने से पहले। तो कि छोटे बड़े सभी लोगों का जीवन खाता देखेगा। आमीन। किसी को हंस के प्यार करेगा, सीने गले लगाएगा और कोई डर कर उसके पास भी नहीं जा पाएगा। आमीन। तो ये होने वाला है कि हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन ये होगा अवश्य, ये होने वाला है बहुत जल्द। आमीन। और अगर वो नहीं आया और वो लेट हो भी रहा है, अगर उसके आने में लेट हो भी रहा है, तब भी चाहे वो यहां आ जाए, चाहे मैं वहां चला जाऊं, मिलना उसी से ही है। चाहे वो यहां आ जाए, चाहे मैं वहां चला जाऊं, मिलना उससे, मुलाकात उसी से होनी, इंटरव्यू उसी को देना है हमने, लास्ट इंटरव्यू। आमीन। तो अब हम यहां से अगर मान लीजिए कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरा इंटरव्यू होगा वहां पे अब जाते ही साथ, क्योंकि इब्रानियों 9:27 में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना ठहराया गया है। आमीन। मैं मसीह भाई बहनों से कई एक बार ऐसे विचार सुनता हूं कि भाई मरने के बाद 40 दिन तक तो आत्मा यही रहती है। अरे न्याय के लिए जाना उसे परमेश्वर के सामने, पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा तुम कहां जाओगे। इटर्नल डेस्टिनेशन के लिए, हमेशा के लिए तुम्हारी जो जगह है वो कहां के लिए मुकर्रर की गई है। कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे, लिखने को तो सभी लिख देते हैं स्वर्गीय। आमीन। लिखने को तो सभी लिख देते हैं, ठीक है, हेवनली हैज गॉन टू हिज हेवनली होम, ठीक है, लेकिन कहां गए हैं ये परमेश्वर ही जानता है। ठीक है। धनवान के बारे में सब क्या सोच रहे थे? बहुत बड़ा फ्यूनरल हुआ होगा, बहुत लोग आए होंगे, बहुत, क्योंकि क्या था, वो धनवान था। धनवान के लोगों, धनवान जो लोग होते हैं उनके फ्यूनरल में बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं, है ना। तो लोग क्या सोच रहे हैं, भाई ये तो स्वर्ग ही गए होंगे। और फोटो के सामने मेमोरियल सर्विस में क्या लिखा होगा नीचे? स्वर्गीय धनवान जी, जो भी नाम रहा होगा। लेकिन ये तो परमेश्वर को और खुदावन ने पेपर आउट कर दिया और यहां बता दिया हमें, लूका में क्या बता दिया कि भाई साहब कहां पर हैं, कोई स्वर्ग वर्ग नहीं गए। तो इसलिए मैं और आप क्रिश्चियन होने के नाते किसी भी बहकावे में ना रहें, अपने विचारों में ना रहें। आमीन। हम सत्य पे चलें, ये वचन जो कह रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए निकाल लीजिए लूका 10। ये पर्दा हटा दो, लूका 10 कूलर पे हवा आ जाएगी। आयतें पढ़ता जाऊंगा। लूका 10 पहली आयत से पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। इन बातों के बाद प्रभु ने क्या हुआ? इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। यीशु मसीह कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको प्रचार के लिए बहुत जगहों पे जाना था, लेकिन उसने क्या किया? उसने 70 और चेले नियुक्त कर दिए। 12 चेले तो पहले से ही थे,
लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, और उनमें कौन था? यहूदा भी एक, यहूदा इस्करियोती जिसने पकड़वा दिया यीशु मसीह को, वो भी एक चेला था 12 में से। ठीक है, इन 12 के अलावा परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने क्या किए? 70 चेले और नियुक्त कर दिए कि वो उन जहां पे वो जाने को था वहां पे उनको भेज दिया कि भाई तुम दो दो करके जाओ, प्रचार करो। ठीक है, लोगों को चंगाई दो, उनको वचन सुनाओ, आगे 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 भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। अच्छा, जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। 16वीं आयत पढ़ रहा हूं, ये साथ रहिए। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। 17वीं आयत। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ओहो भाई वाह, तेरे नाम से क्या है? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। 18वीं आयत। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19वीं आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो। बहुत से लोग इससे आनंदित हो जाते हैं। मैंने यीशु मसीह के नाम में यहां प्रार्थना करी और अमेरिका में चंगाई हो गई, मैंने यहां पे भविष्यवाणी करी और ये हो गया, और मैंने उस बहन के लिए भविष्यवाणी करी थी, उसको बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए। और मैंने बड़े अचंभे के काम कर दिए यीशु मसीह के नाम में, जैसे कि मत्ती 7:21 में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इससे खुश मत हो भाई, कि यीशु मसीह तुम्हारे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यूं बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में निकल जा, और छोड़ के निकल जाती हैं। और ये चीज लोग देख ले, मेरे और आपके जैसे तो फ्लैट हो जाते हैं। अरे यही प्रभु का दास है भैया, अरे इसने तो फटा, यूं दुआ करी और यूं निकल गई दुष्ट आत्मा। अरे भैया आइए बैठिए, बिल्कुल अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन खुदा नहीं हो रहा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। यह आनंदित होने का विषय नहीं है, आनंदित होने का विषय कुछ और है जो कि आगे लिखा हुआ है। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम, ओहो, ये है आनंद का विषय जी। और शैतान की स्वर्ग में जगह नहीं है, शैतान के लिए स्वर्ग नहीं बनाई गई है, परमेश्वर के बच्चों के लिए है स्वर्ग। यहूदा इस्करियोती के लिए स्वर्ग नहीं है। और 70 चेले पहले फिर के चले गए, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा अभी, कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, पर इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। लेकिन स्वर्ग पे लिखे हैं, लेकिन देखो फिर भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। 70 उस समय फिर गए, यहूदा इस्करियोती भी स्वर्ग नहीं गए। ये कैसा भेद है भाई? माफ करिएगा अगर मैं समझा ना पाऊं थोड़ा, लेकिन आई होप कि शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यही जिनके नाम स्वर्ग पे लिखे थे यही छोड़ के चले गए। यही जिसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ था यहूदा इस्करियोती का, यही पकड़वाएगा, यही नहीं जाएगा स्वर्ग में। इसका मतलब स्वर्ग पे नाम लिखा है फिर भी नहीं जाएंगे स्वर्ग में, ऐसा भी हो सकता है। अब निकालिए प्रकाशित वाक्य 20 और सुंदर भाई मेरी मदद कर देंगे अगर। प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 12 में है।
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई जी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय हुआ, न्याय किया गया। न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया। 15वीं आयत पढ़िए इसी के। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। एक मिनट फिर से ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान भैया, 15वीं आयत फिर से पढ़िए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जी। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, बुक ऑफ लाइफ में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला। कुछ पक्का वक्का कर लिया है, लिखा है नाम, जांचने का टाइम है ये। नाम वाम लिखा है कहीं? इनका तो नाम लिखा था, देखो अभी दिखाने वाला हूं आपको। इनका नाम लिखा हुआ तब नहीं गए ये स्वर। आपका पता नहीं, आपको क्लियर भी नहीं है कि मेरा नाम है भी कि नहीं। राशन कार्ड में नाम लाइन में लग लग के 4-4 घंटे लिखवाएंगे। इलेक्शन आई कार्ड में नाम वहां लिखवाएंगे, 4-4 घंटे लग जाए। आधार कार्ड का जब बन रहे थे आधार कार्ड, तब देख लीजिए, खुद याद करिए कैसे लाइनों में लग लग के आपने कार्डों में नाम लिखवाए। और नाम एक गलत हो जाए पासपोर्ट में, जाके दिखाना बाहर। अगर एक ही जगह ई लिख दिया ना, जाके दिखाना बाहर। एक नाम की गलती जरा सी, जा ही नहीं सकते जी। एक नाम की जरा सी गलती जा ही नहीं सकते। भैया तो गए हुए डेविड भाई, तो तुमको मालूम है हमें, एक जरा सी नाम की गलती आप जा नहीं सकते बाहर। तो नाम सब जगह लिखवा के रखा हुआ हम लोगों ने। कई लोग तो कब्रिस्तान जाके नाम लिखवाया था। भैया हमारी खबर है ये भाई, वहां क्या हमारी खबर, वहां पक्की करा, वहां नाम लिखवाया है। अरे स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में कुछ नाम वाम लिखा है कहीं? पक्का कर लिया, देख लिया, कंफर्म कर लिया, परमेश्वर से पूछ लिया, परमेश्वर मेरा नाम वाम लिखा है जीवन की पुस्तक में? क्योंकि जिस किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिला जीवन की पुस्तक में, वो उसकी डेस्टिनेशन क्या है? आग की झील। लेकिन नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें मिल जाए बस। अभी एक घर खरीदा था, दूसरा खरीदने वाले। अभी एक गाड़ी खरीदी थी, अब दूसरे खरीदने वाले। अभी ये किया था, बच्चे की अभी पढ़ाई कराई है, अब शादी करानी है, अब ट्रेनिंग करानी है, अब शादी करानी है, फिर उसके बच्चे पालने, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। और जीवन की पुस्तक में नाम है कि नहीं ये पता ही नहीं है, और ना कंसर्न है, और ना सोचते हैं उसके ऊपर कि है मेरा नाम कि नहीं। इनका तो नाम कटेगा, देखो अभी पता नहीं आपका नाम है कि नहीं। अगर है तो कहीं कट ना जाए। इनका देखो कट जाएगा अभी, देखो। अच्छा भैया, प्रकाशित वाक्य उसके 3रा अध्याय की 5वीं आयत पढ़ना। तो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत। एक मिनट भाई, निकाल लेंगे, क्योंकि अगर नहीं पढ़े, ये जीवन मौत के वचन है, नहीं पढ़े मिस हो गए किसी से, मैं चाहता हूं आप। हाँ जी 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 पढ़िए। तो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जी, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। ओ, उसका नाम मैं किसी रीति से जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। यहाँ पे यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जो जय पाएगा उनका नाम नहीं काटूंगा। जो हारे हुए लोग हैं उनका नाम तो काट ही दूंगा, लेकिन जो जय पाएगा उनका नाम मैं किसी रीति से नहीं काटूंगा। इसका मतलब नाम कटते भी हैं,
जीवन की पुस्तक से। ओहो, बड़ा रिस्की गेम है भाई ये बहुत रिस्की गेम है। इसलिए कहते हैं इसे नया नियम और पुराना नियम। ये गेम नियमों से खेला जाता है। हर गेम नियमों से खेला जाता है। हर गेम के कुछ नियम होते हैं। फुटबॉल के अलग हैं तो क्रिकेट के अलग हैं, चेस के अलग हैं तो कैरम के अलग हैं। ये स्वर्ग और नरक का जो गेम है ना, ये भी नियमों से खेला जाता है। पुराना नियम और नया नियम। अगर आपने नियम से नहीं खेला और आपको अगर नियम नहीं पता है, आपका कोई नाम वाम नहीं है। आप समझ रहे हैं? सॉरी, मैं इसी टाइप का प्रचारक हूं। मैं प्रचारक नहीं हूं। मैं कोई ट्रेनिंग वाला नहीं हूं। आइए बैठ जाए, खड़े हो जाए, नहीं। मैं ऐसे ही कर्रा प्रचार थोड़ा सा करता हूं, क्षमा करिएगा मुझे अगर। लेकिन हाँ, मैं जरूर आपके प्राणों का चिंतित जरूर हूं। आपका हितैषी हूं मैं चाहता हूं कि आप सच में वचन को जाने और सच में आपके प्राण बच जाए और आप स्वर्ग जाए। मैं एक आयत पढ़वा रहा हूं, लास्ट आयत, प्रकाशित वाक्य उसका मेरे ख्याल से अगर मैं देखूंगा 22वां अध्याय। और किसी के पास अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो प्लीज वो भी निकाल लें, क्योंकि ये जो है आयत मैं इंग्लिश में पढ़वाना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़। और यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिस किसी। अब ये जीवन के पेड़, जो जीवन का पेड़ है ना, ये जीवन का पेड़ नहीं है। अब पढ़िए आप भैया। यदि कोई इस भविष्यवाणी की नहीं, इंग्लिश and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his heart out of the book of life. बुक ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ नहीं, जीवन की पुस्तक में से नाम काट डालेगा अगर किसी ने इस जुर्रत करी इस बुक में छेड़छाड़ करने की। अगर किसी ने हिमाकत करी इस भविष्यवाणी की पुस्तक जो जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, इसमें अगर किसी ने हिमाकत करी कि इनकी बातों में से कुछ निकाले और इसमें कुछ ऐड करके पेश करे। मैं आपको सिर्फ एक कारण बता रहा हूं अभी, जो सबसे मोटा कारण बन सकता है नाम कटने का आपका, और वैसे ही लोगों को सिखाए, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से परमेश्वर काट डालेगा। वहां जीवन का पेड़ लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। अगर एक बार आप और पढ़ सकते हैं। And if any man shall take away from the words of the book of prophecy, yes, God shall take away his part out of the book of life, जी, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. जी, जिसमें चर्चा लिखी हुई है। इसमें से ना कुछ निकाले वचन में, ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाए, ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाए। इसलिए प्रचारक को डबल बहुत ज्यादा घुटनों पे आके, प्रभु मुझसे कहीं गलत प्रचार ना हो जाए, नाम ना कट जाए मेरा। डरना है, कांपना है, इसको लाइटली नहीं लेना। डरते और कांपते हुए घुटनों पे आके, प्रभु कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, नाम ना कट जाए, नाम ना, आपके दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए, नाम ना कट जाए कहीं मेरा। प्रभु पता नहीं अगर नाम लिखा है तो, नहीं लिखा है तो बात ही अलग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो चाहता हूं शायद आपका नाम लिखा है, और मैं ये बिलीव करता हूं कि आप सबका नाम लिखा है, लेकिन कट ना जाए। चेलों का कट गया, आप और मैं किस खेत की मूली है? जो यीशु मसीह के साथ थे, साथ साथ चलते थे, उनका कट गया। 70 चेलों का नाम कट गया, वो नहीं जा पाए बेचारे, उल्टे फिर गए, यीशु मसीह को छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती का नाम कट गया, उसी को चुना था, चुना हुआ था। तो इस पे मत घमंड करना, मैं चुना हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, हालेलुया, मुझे 10 साल पहले चुना था, 15 साल, 20, 25 साल, 50 साल पहले चुना था, नाम कट गया, चुने हुए का भी नाम कट गया। तो डरना है, कांपना, डरते कांपते हुए चलना है, अपने उद्धार का काम पूरा करते हुए जाना है। परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आपने क्या मेरा नाम लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो प्रभु बता दीजिए कैसे लिखना है, ठीक है? अगर लिखा हुआ तो कहीं कट ना जाए, परमेश्वर मुझे बताना कि कहीं मैं कुछ ऐसा काम ना कर दूं, क्योंकि उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। कहीं मेरे से कुछ ऐसा काम ना हो जाए प्रभु कि मेरा नाम कट जाए जीवन की पुस्तक में से। आमीन। तो डरते और कांपते हुए चलना है भाइयों। मैं कोई आपको डरा, मैं इनफैक्ट डरा ही रहा हूं, हमें डरना है। आमीन।
हमें डरना है परमेश्वर से कि हाँ भाई ये हो सकता है। आमीन। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यस, बहुत अच्छी बात है। आदम और हव्वा को हमसे ज्यादा प्यार करता था, रोज उनसे मिलने आता था, शाम को साक्षात देखते थे। जैसे गुनाह किया, आउट कर दिया भाग्यदन से। तो परमेश्वर के प्यार को मैं और आप गलत ना समझे। प्यार अपनी जगह है, लेकिन नियम अपनी जगह है। नहीं छूना भाई तो नहीं छूना, फल को नहीं छूना भाई, नहीं छूना, चाहे कितना ही प्यार करता हो। परमेश्वर बहुत प्यार करता था। मेरे तो आपसे क्या, वो उनसे साक्षात मिलता था, उनको देखता था, उनको उसको बनाया था अपने हाथों से। इतना ज्यादा प्यार करेगा। आदम और हव्वा को आउट कर दिया, बागियातन से निकाल के, घर से निकाल दिया, गेट आउट हो जाओ यहां से। तो परमेश्वर के प्यार को आप गलत ना समझें। परमेश्वर का प्यार एक अलग चीज है, लेकिन नियम एक अलग चीज है, वचन एक अलग चीज है भाई। ये तार को बड़ा संभाल के यूज करना है, करंट ना लग जाए इससे कहीं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं। आइए दुआ करें। और मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं